उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करूं तो फिर चाहे हमारे एथेनॉल के प्रोडक्शन की बात हो, आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए, और मैं चाहूंगा यहां बैठे हर लोग किसी भी गांव में जाएं, किसी भी चौपाल में जाएं, कहीं भी जाएं, हर एक को एक बात याद दिलाइएगा कि एथेनॉल में भी उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य हो गया है, नंबर 1 का राज्य हो गया। 118 करोड़ लीटर्स का इथेनॉल आज उत्तर प्रदेश बना रहा है। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को मकान दिए, उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को बिना भेदभाव के मकान दिए। हमने जो नारा दिया, मोदी जी ने जो नारा दिया कि सबका साथ और सबका विकास, हमने जाति, मत और मजहब के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हम आज भी कह सकते हैं हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। विकास के कार्यों के लिए भेदभाव नहीं किया। ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन आज भी मिल रहा है। क्या किसी जाति को मिल रहा है, किसी मत विशेष या किसी धर्म विशेष को मिल रहा है? भारतवासी है उसको राशन मिल रहा है। भारत पहला देश जिसने भूख से मौतें नहीं होने दी, बदहाली नहीं होने दी, आत्महत्या नहीं होने दी, किसी गरीब को सड़क पर भूखों से मरने के लिए मजबूर नहीं होने दिया। लेकिन उस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कार्य करता रहा। विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार कोरोना जैसी महामारी से जूझता रहा और सेवा को ही संगठन मान करके कार्य करने का परिणाम रहा कि जिस महामारी के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नतमस्तक हो गई, उसी कोरोना को कहां समाप्त कर दिया। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सबसे अच्छा परिणाम देकर के दुनिया के सामने कोविड प्रबंधन की एक नई अनूठी छाप छोड़ी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, हाल ही में आए अटकलों और खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों, जैसे कि उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं और बयानबाजियों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में कुछ फूट के चिन्ह दिख रहे हैं और कुछ ऐसे वक्तव्य भी पार्टी नेताओं के आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के शासन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, घटना दरअसल ये है कि ये पूरा विवाद 14 जुलाई 2024 को बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद से शुरू हुआ है। आपको बता दूं कि इस मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य, जो डिप्टी सीएम है अभी उत्तर प्रदेश के, और जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनते आ रही है तब से डिप्टी सीएम की कुर्सी पर केशव प्रसाद मौर्य बैठते आ रहे हैं और इन्होंने तूल देकर एक बयान दिया कि कभी भी सरकारें संगठन से बड़ी नहीं हो सकती और ना कभी बड़ी हैं, ना होंगी और ना रहेंगी। दोस्तों, एक बार बता दें कि 2017 में चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य भी अपने को मुख्यमंत्री दावेदार के रूप में देखते थे, लेकिन उस समय कुर्सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल के बाद योगी आदित्यनाथ के हाथ में चली गई थी और केशव प्रसाद मौर्य दूसरे स्थान पर रह गए थे। केशव प्रसाद मौर्य ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाए हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और बहुत सारे एक ऐसे विधायकों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं का एक समूह है जिनकी कोई नहीं सुन रहा और पार्टी के अंदर उनको टॉलरेट किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य अपने को इन सारे उपेक्षितों के नेता के तौर पे अपने को पार्टी में रखे हैं और इसके बाद देखा गया कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ भी कूच कर गए और उन्होंने अमित शाह से लगभग 1 घंटे तक मुलाकात की और साथ साथ में जेपी नड्डा जी के साथ भी उन्होंने 1 घंटे तक मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी मुलाकात करने के लिए और बात के लिए जेपी नड्डा जी के पास पहुंच गए और यही नहीं, भूपेंद्र सिंह जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी गए और इन मामलों को सही रूप से उनके सामने रखा। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर गुटबाजी बहुत पहले से देखी जा रही थी और आपने देखा था कि 2019 में बीजेपी सरकार के ही लगभग 100 से ज्यादा विधायक सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर और रोड पर बैठ गए थे। लेकिन दरअसल बात यह रही कि ऊपर से, केंद्र से और हाई कमान के दबाव के बाद किसी तरह इन मुद्दों को दबाया गया
और 2022 में बीजेपी की प्रचंड जीत इस मामले को दबाने के लिए पर्याप्त थी और सीएम योगी पूर्ण समर्थन में थे। ऐसा देखा गया कि 2017 में भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूर्ण समर्थन से सरकार बनाई थी और उस समय भी मुखिया सीएम योगी थे और 2022 में भी मुखिया सीएम योगी रहे। लेकिन इस बार 2024 में लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद पार्टी के अंदर ही कुछ एक नेता ऐसे हैं जो गुटबाजी कर सीएम योगी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ये स्थिति या हार पार्टी और सरकार के गलत नीतियों का नतीजा है और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। और इसी मुद्दे को लेकर केशव प्रसाद मौर्य तल्ख भी हो गए हैं और बार बार दिल्ली हाईकमान से बातें कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना पर अपनी नजर बना दी है और उन्होंने स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि 2017 में तथा 2022 में दोनों समय में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी जी के सरकार बनाने का और योगी के मुख्यमंत्री बनने का समर्थन किया था। और याद कीजिए कि 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी के लिए योगी प्लस यूपी दोनों बहुत उपयोगी हैं और इसलिए बीजेपी न योगी को छोड़ेगी और न यूपी को छोड़ेगी। और इन्हीं अटकलों के साथ ऐसा भी बताया जा रहा है कि हाई कमान से अभी उत्तर प्रदेश पर दबाव है कि जब तक 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक इस बारे में बयान देने से या बयानबाजी से हर नेता को बचना चाहिए। ऐसा अंदेशा दिखाया जा रहा है कि 10 सीटों पर इस उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के सरकार में बड़ी परिवर्तन देखी जा सकती है और संगठन में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को अपने तरफ अपने पाले में खुश रखने के लिए बीजेपी कोई बड़ी पद दे दे और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी संभव है कि एक बड़ा बदलाव देखा जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार भी बीजेपी ने इन 10 सीटों पर चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी पर पूरा भरोसा जताया है और मुख्यमंत्री योगी ने भी 30 सदस्यीय विधायक दलों की एक टीम इस चुनाव के लिए नियुक्त कर दी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस टीम में दोनों उप मुख्यमंत्रियों में से किसी का नाम नहीं है, न तो ब्रजेश पाठक जी का नाम है और न ही केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम है। इसीलिए लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत मिलते दिख रहा है और हो भी सकते हैं। अब आने वाले समय में देखिए केंद्र किस तरह से उत्तर प्रदेश के इस गुटों पर एक करके और फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार में शांति बहाली करने में सफल हो पाता है या बातें कुछ और जाती है, ये तो आने वाले कुछ दिनों में दिख जाएगा। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, दिल्ली। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज,